कोई पुलिस इंस्पेक्टर किसी महिला को बेदर्दी से लाठियों से मारे, यहाँ तक मारे कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए है। और उसको हमने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए उस पर हमने अपनी जांच शुरू कर दी है। हर एंगल से हम इस पे जांच करेंगे और अगर इस दरखास्त में सच्चाई पाई जाती है तो जो भी जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुछ पता चल पाया है? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। इस पे अभी हमने अपनी जांच शुरू कर दी है। हमने FIR, हमने दरखास्त को पूरी गंभीरता से लिया है और अगर जिसमें जैसे भी फैक्ट्स इसमें सामने आएंगे उस हिसाब से ही हम अपनी बात करेंगे। जो मेवली की महिला जफिया के साथ मारपीट, बदतमीजी और ख्वारी की है, उस सिलसिले में मेवात विकास सभा और तमाम दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं SP साहब से मुलाकात की, क्योंकि कल हमने सभी संगठनों के साथ मीटिंग करके तय किया था कि सबसे पहले SP साहब से मुलाकात करेंगे। तो आज मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी गहन जांच करके जो है इसमें न्याय दिलाएंगे और उसकी जो जांच है वो सोनाक्षी सिंह जो एडिशनल SP है मैडम, उसको सौंपी है। 5 दिन में उन्होंने रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हमने 2-3 मांगे रखी थी कि जो महिला के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच करके उसको खारिज करके उसका बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए और इंस्पेक्टर ने जिसने जुल्म जाति, मारपीट, प्रताड़ना की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको जिला बदर किया जाए। ये 2 मांगे मुख्यतः हमने रखी हैं। SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर जल्द आपको जो है कार्रवाई करके इंसाफ दिलाएंगे। मामला मेवली का मामला है। जाफिया जो बहन है उसके साथ जो राधेश्याम द्वारा मारपीट की जाती है, खुद एक इंस्पेक्टर साहब खुद लाठी चार्ज करता है, ऊपर चढ़ा के लेडी पुलिस उसको पीटता है। वो पूरा मामला SP साहब के संज्ञान में है और सोनाक्षी सिन्हा मैडम जो एडिशनल SP उसकी जांच दे दी गई है। और साथ ही साथ हम मेवात के सभी संगठनों ने ये अपील की है, जिस तरह हमारे प्रशासनिक अधिकारी SP साहब और DC साहब दोनों अधिकारियों ने मेवात के अंदर भाईचारे पे काम किया है, जैसे पिछले दिनों साने मेवात जैसे प्रोग्राम किए हैं और SP साहब ने बड़े बड़े और दूसरे काम किए। हमारे मेवात के गरीब बच्चों को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, किसी धर्म जाति से हो, उनको सीकर और झुंझुनू जैसे पढ़ाई करने के लिए भेजा है। कुछ अच्छे काम किए तो उनको देखते हुए वो चीज भी एहसास कराई SP साहब को कि आखिर जब आपकी ऐसी छवि है तो हमारे साथ जास्ती नहीं होनी चाहिए, हम आपसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उसने ये स्पष्ट कहा है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ ही इसमें जांच होगी और बिल्कुल इसमें न्याय मिलेगा और गहनता से हम जांच कर रहे हैं और हमें भरोसा है इसमें बहुत जल्द एक्शन होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चौधरी ने आपको बताई दी है, जो मसला ऊपर था सारी बातें उन्होंने बता दी। उसमें 2 बातें उन्होंने कही हैं। हमारा जो मेन इशू था कि मीट कौन लाया कौन नहीं लाया, ये अलग बात है। फ्रीज में लाके उसके हस्बैंड ने रखी, वो घरेलू महिला है और मुकदमा उसके घर वाले पे है, जैसे SP साहब बता रहे हैं, तो उसे फ्रीज में ला के रख दिया, उसको क्यों दोषी माना जाए? एक तो उससे मुकदमा डिस्चार्ज करा जाए और उसका अगर वो मीट वाकई गाय का निकलता तो उसके हस्बैंड पे दिया जाए, वो मुकदमा जो लाया है, महिला पे नहीं दिया जाए। दूसरी बात ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार महिला को कोई जेंट्स पुलिस अधिकारी नहीं पीट सकता। उसके लिए अलग कानून है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, अधिकारी भी मानते हैं। भाई ये आम बात है, हर आदमी कह रहा है कि उसने खुद उसको लाठियों से मारा, जो एक अपराध बनता है। ठीक है, मीट का मामला अलग है, आपराधिक मामला है, उसमें दर्द करो, लेकिन कानून ये नहीं कहता कि उसके घर मीट मिली है गाय की तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर किसी महिला को बेदर्दी से लाठियों से मारे, यहाँ तक मारे कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमा तुरंत कैंसिल करके अगर मीट गाय का निकलता तो उसके हस्बैंड पे दिया जाए, उसका किसी बेहतर हॉस्पिटल में इलाज किया जाए। इस अधिकारी को यहाँ से तुरंत बदला जाए कि जहां भी जाता वहीं विवादों में खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसका ये पहला काम है, जहां भी गया है विवादों से इसका पुराना नाता है, इसलिए इसको ऐसी जगह लगाएं जो जनता से इसका सामना ना पड़े। तो सहमति जताइए। एडिशनल SP जो है IPS, उनको ये जांच दे दी है और बहुत सख्ती से SP साहब ने कहा 5 दिन में इस पर कार्रवाई करो। जी, ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। ऐसे एक दरखास्त हमारे सामने आई है
और उसको हमने काफी गंभीरता से लेते हुए उस पर हमने अपनी जांच शुरू कर दी है। हर एंगल से हम इस पे जांच करेंगे और अगर इस दरखास्त में सच्चाई पाई जाती है तो जो भी जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मैम कुछ पता चल पाया क्या पूरा मामला? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। इस पे अभी हमने अपनी जांच शुरू कर दी है। हमने एफआईआर हमने दरखास्त को पूरी गंभीरता से लिया है और अगर जिसमें जैसे भी फैक्ट्स इसमें सामने आएंगे उस हिसाब से ही हम अपनी बात करेंगे। एसपी साहब ने आपको जांच के आदेश दिए हैं, 5 दिन में जांच पूरी करनी है। हमने मेडिकल रिपोर्ट्स और सारी चीजें, लोगों के स्टेटमेंट, सारी चीजें हम अपने हिसाब से कर रहे हैं और जितना जल्द से जल्द हो पाएगा हम अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट आगे प्रेषित करेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।